वासुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी नन्दनं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बांके बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। आज हम आपको श्री कृष्ण जी की विदाई का प्रसंग सुनाएंगे। महाभारत होने के बाद पांडवों को राज प्रदान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए युधिष्ठिर जी से विदाई मांगते हैं। एक दिन भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, दादा अब यह युद्ध समाप्त हो गया है, आपका राज तिलक भी हो गया, मुझे अब चलना चाहिए। द्वारका की प्रजा मेरी प्रतीक्षा में है। युधिष्ठिर जी बोले, कन्हैया तुम्हें विदा करने का मन तो नहीं करता, पर इतने दिनों से तुम हमारे साथ हो और द्वारका वासी भी आपकी प्रतीक्षा में है, इसलिए ना चाहकर भी आज नहीं तो कल आपको जाना ही होगा। इसलिए चलिए हम कल आपको विदा करते हैं। दूसरे दिन जब भगवान श्री कृष्ण की विदाई होने लगी, गाजे बाजे बजने लगे, माताएं मंगल गीत गाने लगी, विप्रजन भद्र सूक्त का पाठ करने लगे। रथ तैयार है, सब भगवान की विदाई कर रहे हैं। कन्हैया को मालाएं पहनाई जा रही हैं, पुष्पों की वृष्टि की जा रही है। चारों ओर से एक ही आवाज आ रही है, बोलो द्वारका नाथ की जय। यहाँ पर भगवान की अद्भुत झांकी है, दर्शन करें। रथ में विराजमान होने को उद्यत है। भगवान ने बायां चरण रथ के ऊपर रख लिया, बाईं भुजा से रथ की ध्वजा को पकड़ लिया है। इंद्रप्रस्थवासी जब भगवान को प्रणाम करने लगे तो दाएं हाथ से अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं मेरे भगवान। अद्भुत झांकी है श्री कृष्ण की। एक चरण भूमि पर, दूसरा चरण रथ पर, एक भुजा से ध्वजा पकड़े हुए हैं और दूसरी भुजा से अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। उत्तरा के गर्भ की यहाँ रक्षा करते हैं मेरे प्रभु। आइए उत्तरा जी का प्रसंग सुनाते हैं। इंद्रप्रस्थवासी भगवान की इस झांकी का दर्शन कर आनंद ले रहे हैं कि अचानक एक अबला उस भीड़ को चीरती हुई, चीखती पुकारती हुई वहां आई और तुरंत कन्हैया के चरणों में गिरकर कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्येयत्र मृत्युः परस्परं। पाहि मां, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे कन्हैया मेरी रक्षा करो, हे परमात्मा मेरी रक्षा करो। कन्हैया ने जब उस अबला पर दृष्टि डाली, श्वेत वस्त्र में वह अबला उत्तरा थी। श्री कृष्ण बोले, बेटी क्या हुआ? उत्तरा महारानी ने तुरंत उंगली उठाई, बोली, प्रभु देखिए
यह प्रकाश पुंज जो मेरी ओर चला आ रहा है, लगता है कि वह मुझे नष्ट कर देगा। गोविंद, मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है। भय है तो अपने इस शिशु का, क्योंकि यह पांडव कुल का एकमात्र बीज है। कौरव पांडवों में केवल यही पुत्र बचा है जो इनका वंश चलाएगा। इसके नष्ट होते ही यह वंश भी नष्ट हो जाएगा। आप इसकी रक्षा करें भगवान। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ही क्षण में सारी घटना को जान लिया। निश्चित ही यह अश्वत्थामा की करतूत है। उसी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। भगवान बोले, बेटी तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं तेरी रक्षा करूंगा। अब देखिए, उसी समय में गोविंद अभय मुद्रा में खड़े हैं और साथ सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलिए द्वारकाधीश की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज रूप में गोविंद उत्तरा के गर्भ में पहुँचे। उसी समय ब्रह्मास्त्र आया, पर श्री गोविंद के दिव्य तेज को देख प्रणाम किया और वापस लौट गया। यहाँ परीक्षित उसी समय परीक्षित जी यह सब लीला माँ की गर्भ में देख रहे हैं। यह कौन है जो मेरे चक्कर काट रहा है? धन है परीक्षित जी का भाग्य, और उत्तरा के भाग्य की तो बात ही अलग है। अपने गर्भ में भक्त भगवान को एक साथ जोड़ लिए हैं। देखो, लोग कहते हैं भगवान प्रकट होते हैं, लीला करते हैं और स्वधाम चले जाते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। और कुछ लोगों का कहना है नहीं, वे जब लीला करने आते हैं तो गर्भ में उन्हें आना ही पड़ता है। सो मयूरवासी यह बेहासी, सुनत धीर मत फिरे न रहे। मतभेद है तो भगवान किसी के गर्भ में गए हैं हो या नहीं, पर उत्तरा के गर्भ में गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि परीक्षित जी ने गर्भ में भगवान को साक्षात रूप में से दर्शन किया है। परीक्षित जी ने गर्भ में भगवान के साक्षात रूप से दर्शन किए हैं। मानो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमें यह बताना चाहते हैं कि मैं किसी के गर्भ में भले ही न जाऊं, पर भक्त के संकट पर, भक्त के माता के गर्भ में भी जाकर अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। इस प्रकार भगवान अपने भक्त की रक्षा नरक में भी जाकर किया करते हैं। यह आज भगवान ने सिद्ध करके दिखाया। दूसरी विशेषता, अभी जितनी माताएं हुई हैं उन्होंने या तो भक्त को गर्भ में धारण किया है या फिर भगवान को, पर उत्तरा ही एक ऐसी माँ है जो अपने गर्भ में भक्त भगवान दोनों को धारण किए हैं और धारण किया है। यह सौभाग्य माता उत्तरा को कब मिला? जब उन्होंने गोविंद पर पूर्ण विश्वास किया। हम विश्वास तो करते हैं, श्रद्धा तो रखते हैं, पर कब? जब इस संसार के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था,
तब द्रौपदी ने विश्वास किया, पर किस पे? संसार पे। अपने पतियों से, पितामह भीष्म से, गुरु द्रोणाचार्य से, राजा धृतराष्ट्र से, अरे उस दरबार में उपस्थित हर एक उस व्यक्ति से रक्षा करने की गुहार द्रौपदी ने लगाई जो उसकी रक्षा कर सकते थे, पर किया किसी ने नहीं। जब आप संसार से कुछ चाहते हो तो अवश्य जान लेना चाहिए कि यह संसार स्वयं उस परमात्मा पर आश्रित है। वह आपकी रक्षा कैसे कर सकता है? जब सब ओर से द्रौपदी निराश हुई तब गोविंद की शरण में पहुंची। बीमारी ग्रसित व्यक्ति को तुरंत ही डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। अगर झाड़ फूक में लग गए तो वहां से एकमात्र निराशा ही मिलेगी। द्रौपदी ने गोविंद को पुकारा, पर कब? जब सब ओर से निराशा मिली। पर धन्य है उत्तरा जिसने संसारियों से आस न रखते हुए सीधे गोविंद की शरण में पहुंची। भक्त कहता है, प्रभु मुझे तो इस संसार आपके अतिरिक्त कोई भी रक्षक नहीं आता। एक बार, केवल एक बार तो कोई कह दे, तुम्हें माता पिता तुम्हें शरणम मम देव देव। तुम्हें माता च पिता तुम्हें शरणम मम देव देव। हम अपने मुख से तो नित्य कहते रहते हैं, पर दिल से, हृदय से नहीं कहते। देवी उत्तरा ने दिल से कहा, इसलिए उसे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब भगवान प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी अब तो कोई कष्ट नहीं है। यह सुन उत्तरा महारानी इतनी भाव विहल हो गई कि भगवान श्री कृष्ण से कुछ कह नहीं पा रही है। नेत्र भर गए और कंठ अवरुद्ध हो गया। भगवान बोले, अच्छा अब हम चलते हैं। कन्हैया रथ में बैठे तो महादेवी कुंती भगवान श्री कृष्ण के रथ के आगे आंचल फैलाए रथ के सामने आई। आंखों में अश्रु धारा, कंठ गदगद भगवान को नमन करती हुई कुंती महारानी ने ऐसी अद्भुत स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हो गए।